हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a is equal to z belongs to c, 1 is less than mod of z minus 1 plus iota less than 2, and b is equal to z belongs to a such that mod of z minus 1 minus iota is equal to 1. Then b, option A is an empty set. Option B contains exactly 2 elements. Option C contains exactly 3 elements. Option D is an infinite set. First we see the key concept. देखिए z हमारे पास कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस फॉर्म का होगा, x प्लस आयोटा वाई. तो अगर हमें मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना हो तो मॉड ऑफ z किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. अब देखिए अगर आपको कोई इस तरीके की इक्वेशन दी गई हो z माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. अगर a यहाँ एक रियल नंबर ले हम, देखिए z को आप रखेंगे x प्लस आयोटा वाई माइनस ए इज इक्वल टू आर. ए जरूरी नहीं है कि रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चलिए ए को कॉम्प्लेक्स ही ले लेते हैं. ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअल में, एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा वाई माइनस बीटा का मोड आर के इक्वल है. यहां से हमें मिलेगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, और जिसकी रेडियस क्या है, आर. अब हमें दो सेट दिए गए हैं, तो पहले मैं ए सेट लिखूंगी. ए सेट क्या है, z बिलोंग्स टू c सच डेट 1 इज लेस देन मोड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज मोड लेस देन इक्वल टू 2. तो पहले हम इसी के लिए सोल्व करते हैं. देखिए यहाँ हमें दो रीजन दिए गए हैं, कंपैरिजन किया गया. एक ये है इनइक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी ये है. यहाँ से हमें मिला 1 इज लेस देन मोड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा एंड है बीच में z माइनस 1 प्लस आयोटा का मोड लेस देन 2. अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 इज लेस देन, z को मैंने क्या रखा, x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आयोटा, इसका मोड हो जाएगा, और एंड यहां हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आयोटा लेस देन 2. यहाँ z को हमने क्या लिया है, x प्लस आयोटा y कंसिडर, या आप इसे लेट लिख सकते हैं. तो यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड में मोड सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. एंड यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज लेस देन 2. स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज लेस देन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर एंड ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 2. अब ये अगर आप यहाँ इक्वालिटी ले लेंगे तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक ऐसा सर्कल जो ये है, इसका सेंटर क्या होगा, अगर आप इक्वालिटी लेंगे तो सेंटर क्या हो जाएगा 1 1, और रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, और यहाँ पर सेंटर तो रहेगा हमारा 1 1 ही, और रेडियस क्या हो जाएगी 2, यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, सॉरी. देखिए अब हम बी सेट के लिए सॉल्व करेंगे. बी हमें सेट क्या दिया गया है, z बिलोंग्स टू a. पहले तो यही मायने रखता है कि z अब कहाँ से है, a के, यानी हम a के उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. पहले a में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करेंगे वो वाले z जाएंगे, वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों को होल्ड करते हैं. और यहाँ पर a के वो एलिमेंट्स जाएंगे जो जिनके लिए ट्रू है मॉड ऑफ
जेड माइनस 1 माइनस आयोटा का मोड इक्वल टू 1। तो इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ हमें दिया गया है मॉड ऑफ जेड माइनस 1 माइनस आयोटा का मोड इज इक्वल टू 1। जेड को वही आप रखेंगे x प्लस आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने पुट किया है z को x प्लस आयोटा y। मोड लेंगे तो ये बन जाएगा, मोड भी ले रही हूँ और स्क्वायर भी कर रही हूँ उसका, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा 1 कोमा माइनस 1 और रेडियस क्या होगी इसकी 1। अब देखिए ये सर्कल मैंने पहले से बनाए हुए हैं। जो पहले ए से हमें सर्कल मिलेंगे, दोनों का सेंटर 1 कोमा 1 है, लेकिन एक की रेडियस 1 है और एक की रेडियस 2 है। तो जो ये रेड वाला सर्कल है, मान लीजिए ये सेंटर है हमारा 1 कोमा 1, तो ये जो रेड वाला सर्कल है ये 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू वाला सर्कल है ये 2 रेडियस, सेंटर तो सेम है लेकिन 2 रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे ए के पॉइंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इक्वालिटी लेकर तो जस्ट आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर रीजन है सर्कल का आउटसाइड, यानी जो छोटा सर्कल है जिसका सेंटर 1 1 और रेडियस 1 है, उसके आउटसाइड की बात की गई है। आउटसाइड कौन सा रीजन है, ये वाला आउटसाइड पूरा ही रीजन होगा वैसे तो, ये बिल्कुल बाहर वाला जो इस सर्कल के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारे रीजन की बात की गई है। और वो सर्कल जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर 1 1 है और रेडियस क्या है 2 है, उस सर्कल के इंटीरियर पार्ट की बात की गई है, क्योंकि वहां पर क्या है लेस देन, कि आपके पास लेस देन का सिंबल है, जो इनका वैल्यू है एक्स और वाई रखने पर ये लेस देन 4 आना चाहिए। तो उसके लिए अंदर वाला सर्कल हो जाएगा, और दोनों का कॉमन पार्ट, क्योंकि एंड है, कॉमन पार्ट ये वाला हो जाएगा आपका। देखिए इसे, जो ये वाला रीजन है हमारे ए सेट के अंदर ये वाले पॉइंट्स जाएंगे, ये सारे, इसके अंदर जितने भी जेड बन रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखकर वो सारे हमारे किस में चले गए, ए में, ए के मेंबर बन गए। देयरफॉर शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द सेट ए, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट बी क्या है, सेट बी में तो जस्ट इक्वालिटी है। जब आप इक्वालिटी लेंगे तो हमारे इस जो ग्रीन वाला सर्कल है इसकी सिर्फ बाउंड्री आएगी बच्चे, ये बाउंड्री इंक्लूड है। और इस बाउंड्री का कितना पार्ट है जो ए में, ए सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट, जो ये डार्क रेड हो गया है, ये वाला पार्ट है। ये बी के वो बी में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो सिर्फ यहां से लेकर इस कर्व का ये वाला पार्ट आपका बी एलिमेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर देखिए बी वाले पार्ट को मैं, ये जो हमारा पार्ट है सिर्फ ये वाला इतना कर्व, अगर हम इसे नाम दे दें कि मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो जो आर्क ए बी है, जो स्मॉलर पार्ट है, आर्क ए बी भी 2 बनी है, एक बड़े वाला और एक स्मॉलर, जो स्मॉलर आर्क ए बी है इज द सेट बी। देयरफॉर बी के पास कितने एलिमेंट्स है, देखिए आर्क में इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो बी हमारा कैसा सेट बन गया, बी इज एन इनफाइनाइट सेट। तो बी में ए के इनफाइनाइट एलिमेंट चले गए। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।